हाँ, हमें उम्मीद है कोर्ट न्याय करेगी, उनकी समझ में आ गई होगी बात, ये असली बात को समझ गए होंगे, इसलिए हमें उम्मीद है कि सर्टिफिकेट को वो मान लेंगे और हमें न्याय देने की कोशिश करेंगे। और हम ये कहना चाहते हैं कि ये केस बनता ही नहीं है और इसका दोबारा से एग्जामिन करके देखा जाए कि संत रामपाल जी का इसमें से कोई लेना देना नहीं है। वो अपना एफिडेविट दे चुके हैं कि मैंने कोई अवमानना नहीं की और मैंने मेरे शिष्यों से नहीं कहा कि कोर्ट में मेरे साथ जाएं। मैं राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का जनरल सेक्रेटरी हूं, हम ये सारा प्रबंध करते हैं। संत रामपाल जी जब पेशी पर जाते हैं तो हम राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ये सारा कार्यक्रम करती है। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के सदस्य ही संत रामपाल जी की सुरक्षा के लिए जाते हैं, क्योंकि हरियाणा सरकार ने संत रामपाल जी को सुरक्षा मुहैया नहीं करवाई थी। आप लोगों ने रामपाल दास को गिरफ्तार नहीं करने दिया और आज उनको कोर्ट में भी पेश नहीं होने दिया, एक जवाब भेजा है और साथ साथ क्या मांग की है कोर्ट से? नहीं, हमने पेश होने से नहीं रोका। बीमार हैं, बीमारी की हालत में वो नहीं जा रहे हैं, हम रोक नहीं रहे। हम कह रहे हैं बीमारी की हालत में हम यहाँ नहीं जाने देंगे। हमारी ये मांग है कि जो पीछे सरकार थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिसके मुख्यमंत्री थे, ये सारा कार्यक्रम उनकी साजिश के तहत हो रहा है। अब हम ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार नहीं बनी है, वो इसकी साजिश का शिकार ना बने और इस सारे केस की सीबीआई की जांच करवाएं। बल्कि मैं तो थोड़ा आगे बढ़कर और कहना चाहता हूं कि इसकी जांच लाइव करवाई जाए, ताकि पूरी दुनिया देखे कि संत रामपाल जी पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कितने जुल्म ढाए हैं। सबके सामने यह बात आ जाएगी। देख लीजिए, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का जनरल सेक्रेटरी बलवान जाखड़ खुलेआम कह रहा है कि संत रामपाल जी महाराज के राष्ट्रीय समाज सेवा समिति में नहीं है। और उन्होंने तो कोर्ट में एफिडेविट दे रखा है कि ये राष्ट्रीय समाज सेवा मेरी नहीं है। और इसके बाद कोर्ट में उनकी बात क्यों नहीं मानी गई संत रामपाल जी महाराज की, आप खुद विचार कीजिए। क्योंकि राम कंवर ढाका ने एफिडेविट दिया था कि नहीं, ये संत रामपाल जी महाराज की ही राष्ट्रीय समाज सेवा समिति है। इस तरह ये झूठ बोलते हैं, कहते हैं मैं सरकार ने, हरियाणा सरकार ने उनकी सुरक्षा व्यवस्था नहीं प्रदान की थी और इसलिए हम राष्ट्रीय समाज सेवा समिति काले कमांडो बना कर उनकी सुरक्षा कर रहे थे। बताइए, इधर क्या कहते हैं, वो तो परमात्मा हैं, उनको कौन मार सकता है? वो तो लीला कर रहे हैं, वो तो जेल में लीला कर रहे हैं, अपनी मर्जी से जेल में गए, अपनी मर्जी से जेल से बाहर आएंगे। और देखिए 10 साल से यातनाएँ सह रहे हैं। और हमने परमात्मा की दया से बिहार के सदभूषण जी सब ने 5 केसों के जजमेंट का फाइल पूरी दुनिया में वायरल कर दी, वो भी पुस्तक के द्वारा, ये ज्ञान अमृत सृजन का बिजनेस पुस्तक के द्वारा। इसके भी बाद भी भगत समाज गुंडों के पीछे लगकर कह रहा है वो तो अपनी मर्जी से गुरुजी जेल गए हैं, वो जब चाहेंगे तब जेल से बाहर आ जाएंगे। उनकी तो वीडियो कॉलिंग आती है। ये हालात है, मर जाओ चुल्लू भर पाएंगे को जो भगत कहता है गुरुजी लीला कर रहे हैं, अपनी मर्जी से जेल गए, अपनी मर्जी से जेल से बाहर आएंगे। ये वीडियो उसके मुंह पे मार दो, उनको हरामजादों को उनके मुंह पे जूता मारो कमीनों के, कि ये देख लो तुम्हारा ये राम कंवर ढाका, ये गुंडे सतलोक आश्रम, दराना सतलोक आश्रम, कुछ सतलोक आश्रम, बैतूल आदि सतलोक आश्रम खुनामे चला रहे हैं। ये गुंडे हैं, गुंडे। अभी भी शहीद जाओ भगत भाइयों, एक हाथ में जूता, एक हाथ में ज्ञान अमृत सृजन का बिजनेस पुस्तक उठा लो, इनको जूता चलाओ, नामदार संचालकों, कोऑर्डिनेटरों को।